पुलिस भाषा भी देखी गई। जी देखिए, लगातार हम जब से लॉकडाउन हुआ है, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता इस आपदा में सेवा कार्य में लगा हुआ है, जो कि हमारी तरफ से भी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ज़रूरतमंद लोगों को खाना वितरण, सैनिटाइज कराना या प्रवासी मजदूरों को अपने खर्चे पर बस से और उनके घर तक पहुंचाने का काम किया जा रहा था, जो कि प्रशासन और शासन के माध्यम से ही किया जा रहा था, बिल्कुल नियम। हमारे पास पास भी था, जिसको देख के आसपास की जनता को भी जानकारी हो चुकी थी कि हम लोग मदद कर रहे हैं। तो लोग अपनी समस्या लेके मेरे घर पर आते रहते थे और मैं उनकी समस्याओं का हल करता था। चाहे अगर उनको खाने की सामग्री की ज़रूरत पड़ रही तो हम उनको राशन वितरण कर देते थे। और दिनांक 2 तारीख को भी हम उसी तरीके से लोगों को राशन वितरण का कार्यक्रम बिल्कुल सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके, आप देख सकते हैं हमारे घर पे गोले तक बने हुए हैं चूने से डाल के, क्योंकि वो अपने अपने गोले पे खड़े होते थे और हम लोग उनकी वहीं पे खाने के राशन, दाल, चीनी वगैरह उनको वितरण कर देते थे। जिसको देखते हुए लगातार जो हमारी जनता से जो मेरा जुड़ाव होता जा रहा था, मुझे लगता है उसको देख के सांसद जी SP सिंह बघेल जी एकदम 2 गाड़ियों से भरकर है, जो कि नियम के अनुसार गाड़ी में 3 लोग बैठ सकते हैं, उसके उल्लंघन करते हुए एक गाड़ी में 6 लोग बैठे हुए थे, दोनों जने उल्लंघन करते उतरे। मुझे लगा शायद ये मेरे को अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि मैं लगातार 70 दिन से सेवा कार्य में जुटा हूँ। मैंने उनसे आशीर्वाद लिया था कि जैसे तुरंत उनको कहते हैं ये क्या है, मैं कहा जी अंकल, कह रहे तुझे नेता नहीं बनना, तुझे सर गुंडा बना के छोड़ूंगा, मैं इतने मुकदमे लगा दूंगा तेरे को। तो इतनी ही देर में उनके साथी जो एक कोई था गाड़ी से जो उतरा था, उसने हमारे साथ वाले लड़के पे एक को थप्पड़ मार दिया हमारे साथी को। जैसे ही थप्पड़ मारा तो औरतें जो थी वहाँ की जो जनता थी वो उग्र हो गई, और उसी को उग्र हो गए, जो कि पहले तो गोले में तो जब कोई माहौल बिगाड़ देता है तो भीड़ एकत्रित हो जाती है, एकदम वो भीड़ इकट्ठी हो गई और सांसद का विरोध करने लग गए कि ये लोग हमारे को खाना खिला रहे हैं, ये लोग हमारी समस्या दूर कर रहे हैं, खुद तो तुम कर नहीं पा रहे हो और ये कर रहे हो तो इसको तुम मार रहे हो और मुकदमा कर रहे हो। इतने देर में सांसद जी से घबरा गए, क्योंकि महिलाएं बहुत उग्र हो चुकी थी। उनको महिलाओं को उग्र देखते हुए वे वहाँ से भाग खड़े हुए, नहीं तो हो सकता है वो हमारे को ऊपर जान से हमला और भी कर देते, क्योंकि हम लोग तो ज़्यादा थे नहीं और वो पूरी 2 गाड़ी भर के आए थे अपने गुंडों के साथ। जब तक वो भाग गए, उसके बाद हाँ आधे घंटे बाद जब पुलिस बुलाई, हमने भी फ़ोन कर दिया था, पुलिस आ गई है। उसके बाद पब्लिक को पुलिस ने अपने अपने घर भेज दिया। हम अपने SSP साहब से मिलने चले गए, जहां हमारी मुलाकात नहीं हो पाई है। तो मैंने उसी दिन शाम को थाने पर तहरीर दे दी थी, जिसका अभी तक कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है, और उसका मुआवजा ये मिल रहा है कि मेरे ऊपर ही सोशल डिस्टेंस का मुकदमा कर दिया गया है, जो कि बिल्कुल सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए हम लोग एक राशन वितरण का कार्यक्रम कर रहे थे। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो सांसद जी ने कानून अपने हाथ में लिया है, जबकि अगर आपको कुछ लग रहा था, कुछ गड़बड़ लग रही थी, तो आप पुलिस को फ़ोन करते, ना कि आपको कानून अपने हाथ में लेने का राइट है कि या तो मार पिटाई करने का राइट है। किसी को हक नहीं दिया है कि कोई भी किसी के घर में घुस के मार पिटाई कर दे। और ये सांसद जी की फ़ोटो हैं, ये देखिए कितना सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं। क्या पुलिस प्रशासन इन पर कोई कार्रवाई करेगा? ऐसी कई फ़ोटोएँ हैं जिस पर सांसद जी भीड़ के साथ खड़े हैं, चाहे वो सैनिटाइज़र करने जाते हैं तो 100 आदमियों के साथ जाते हैं, झुंड बना के जाते हैं। ट्रैक्टर में बैठते हैं तो 8 आदमी ट्रैक्टर में बैठते हैं। अगर हम कोरोना बम हैं, तो क्या ये कोरोना योद्धा कैसे हुए? ये तो सबसे ज़्यादा कोरोना बम है। शिवपाल यादव जी को भी उन्होंने कोट किया है, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, ये तो बिल्कुल ही ऐसा आदमी, बेशरम आदमी है ये सांसद जी, कि जो शिवपाल यादव जी की जिस पार्टी की वजह से ये बने हैं, क्योंकि ये तो दलबदलू है। पर जब ये सिपाही थे, जो दरोगा जी थे, तब माननीय नेताजी के आशीर्वाद और शिवपाल यादव जी के आशीर्वाद से ही ये बने थे। और अगर इनका जो ये जितना इतना घमंड है, एक बार अगर इनका मन करे तो चुनाव इस्तीफा दें सांसद पद से और निर्दलीय लड़ लें मेरे से। शिवपाल यादव जी तो बहुत बड़ी बात है, उनकी ये जूम ही नहीं है बाल की। अगर इतनी हिम्मत है तो निर्दलीय आज ही चुनाव करा लें। मैं चुनाव लड़ने के लिए मैं भी निर्दलीय चुनाव लड़ लूँगा, आप भी निर्दलीय चुनाव लड़ लें। देखा जाए कौन किसकी जनता के साथ जुड़ा हुआ है। क्या लगता है कि क्या पुलिस जो है सत्ताधारियों के सारे पर काम कर रही है? देखिए, बिल्कुल, जब मैं पूरा काम सोशल डिस्टेंस के माध्यम से कर रहा हूँ, और फिर ऐसा क्या हो गया, जब 69 डेज पुलिस प्रशासन के साथ साथ मिलकर मैंने काम किया, तो 70वें दिन ऐसा क्या हो गया जो मेरा सोशल डिस्टेंस का मैंने उल्लंघन कर दिया। और जब सांसद पूरे 70 दिन से इस लॉकडाउन पालन का उल्लंघन कर रहा है, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने पिता के देहांत पर वहाँ नहीं गए और गोष्ठी में नहीं गए, और सांसद जी किसी का बर्थडे बनाने जा रहे हैं, किसी की दुखवाई देने जा रहे हैं, हर एक के घर किसी न किसी का जन्मदिन मनाते हुए आपको उनकी फेसबुक पे दिख जाएगा। जो आदमी मुख्यमंत्री
अपने पिता की ध्यान पे नहीं गया और यहाँ सांसद हर एक के घर में जन्मदिन मनाता फिरता है।